हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन भारती क्लासेस। आई एम तनिषा एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लो स्प्रिंग पार्ट 2 ऑफ क्लास 12। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है मुकेश नाम का एक युवक, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली स्टोरी में भी किया था। वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ और वह अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता है और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर लेखिका अनिल जंग मुकेश को कहती है, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता भी है? क्या तुम जानते हो कारों के बारे में? तो फिर मुकेश कहता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा। सीधा उनकी आंखों में देखते हुए मुकेश ने ये बात कही। लेखिका सोचती है, उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक इल्यूजन प्रतीत हो रहा है। इल्यूजन मीन्स भ्रम। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। यह भारत के कांच को आकृति देने वाले इंडस्ट्रीज का केंद्र बन चुका है, जहां परिवारों ने फर्नेसेस भट्टियों के आसपास काम करते हुए कांच को जोड़ते हुए लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ बिता दी हो यहाँ के लोगों ने। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चे का बिना सनलाइट एयर कि अंधेरी गंदी कोठरी में ऊंचे तापमान हाई टेम्परेचर की जगह पर कांच बनाने की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है, और यह कि यदि कानून लागू कर दिया जाए या पता चल जाए उनको, तो उन सभी 20,000 बच्चों को हाई टेम्परेचर के फर्नेस भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। लेखिका कहती है, मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसकी आंखें चमक उठती है। वह गर्व से कहता है उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। और फिर लेखिका और मुकेश चल पड़ते हैं उनके घर की ओर। और वो लेखिका कहती है, कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं वो दोनों। ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी फूटी दीवारों, डगमगाते दरवाज़ों और बिना खिड़की के हैं, और जिनमें मनुष्य और जानवरों के परिवार आदम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। मुकेश ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। और फिर लेखिका और मुकेश एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उसकी सूखी घास के छप्पर, यानी कि उस पे ऊपर सूखी घास से उस झोपड़ी को ढका गया था। एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर बड़ा बर्तन रखा है और जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही है। जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमज़ोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धुएं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में उससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, परंतु एक बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है। घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों अर्थात उसके पति मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। जैसा कि प्रथा है, पुत्र वधू यानी कि बेटे की पत्नी जब अपने ससुर के सामने आती है तो उसे अपने चेहरे पर घूंघट डालना पड़ता है। और केवल ससुर के नहीं, बल्कि किसी भी पुरुष बुजुर्ग के सामने उन्हें घूंघट ढाल के रखना पड़ता है। यदि आप गांव से हैं तो आप समझ सकते हैं ये बात। यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी वह अपने घर को रिन्यू नहीं करा पा रहा था और अपने 2 पुत्रों को स्कूल में भी नहीं भेज पाया। वह उन्हें मात्र वही सिखा पाया जो वह खुद जानता था, और वह था चूड़ी बनाने की कला। मुकेश की दादी का कहना है कि मुकेश के भाई की पत्नी का सद्भाग्य है कि उसने अपने पति को चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द, मतलब पॉलिश करने से उड़ती धूल से अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। और
क्या कभी ईश्वरीय देनवंश परंपरा तोड़ी जा सकती है, ये उनका मानना है। उसका मतलब है चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल, धूप सी सुनहरी, धान जैसी हरी, गहरी, चमकीली, नीली, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती हैं तथा इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ी पर लादकर नवयुवक झोपड़ी की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं। हथगाड़ी मीन्स ब्लॉक कार्ट, कि ब्लॉक कार्ट पर इनको ले जाया जाता है और वो जो आजकल के लड़के होते हैं वो इनको झोपड़पट्टियों में घेर देते हैं ले जाकर इनके बंडल्स को चूड़ियों के। और अंधेरी झोपड़ी पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपक की लो की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के शेप देते हैं और घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज़्यादा इफेक्ट यानी दुष्प्रभावित होते हैं और वह अपनी दृष्टि तक खो देते हैं। एक छोटी लड़की सविता जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यानी कि मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे हैं चूड़ियों को जोड़ने में, ग्लासेस को। और लेखिका आश्चर्यचकित होकर सोचती है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। ये भारतीय स्त्री के सुहाग विवाह में पवित्रता की प्रतीक है। यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाई में पहना दी जाएंगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले ही एक दुल्हन बन गई थी। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त का उसको शायद खाना भी नसीब नहीं होता हो। वह ऐसी आवाज में कहती है लेखिका कि जैसे उसका मन का सारा आनंद खत्म हो चुका था। वो बहुत इमोशनल होकर ये बात कर रही है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी पेट भरकर भोजन का आनंद नहीं उठाया होगा। लेखिका यह बात उस बूढ़ी औरत के लिए कह रही है। यही मिला है उसे लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा। उसका पति कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बनवा पाया हूँ। वो लड़कियां जो कहती है कि मुझे साजन के घर जाना है, तो बहना कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अब भी साजन के घर है जाना। आई एम जस्ट जॉकिंग। लेखिका को उनकी बात सुनकर आश्चर्य होता है और लेखिका सोचती है क्या उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाते। उनके सिर पर एक छत तो है जो उन्हें चूड़ियाँ बनाने के काम के वजह से मिली है और उनके पास शायद पर्याप्त धन भी नहीं होता होगा खाना खाने के लिए। और इसीलिए जो युवा लोग हैं अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं, यानी कि अपने बुजुर्गों की तरह चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं, बैंगल मेकिंग। और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। फिर लेखिका वहाँ के लोगों को कहती है कि आप सब मिलकर एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो, मीन्स कोऑपरेटिव कमेटी क्यों नहीं बनाते हो। तो वो लोग कहते हैं हम संगठित हो भी जाए तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। वे कहते हैं कि उनमें कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं, यानी कि उनके पूर्वजों को भी उसी चक्र में फांसा गया था जिस चक्र में आज वो फंसे हैं। और वो बोलते हैं कि वो चक्र है गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। उनकी बात सुनकर लेखिका बताती है कि आज उन्हें 2 अलग अलग स्पष्ट संसार दिखाई दे रहे हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है,
दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का एक कुचक्र है। दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना, और चुनौती देना उनकी परवरिश का अंग नहीं है। जब लेखिका मुकेश से मिलती है तो उनको मुकेश में चुनौती देने की, कुछ हटकर करने की झलक दिखाई देती है और वह खुश होती है उसे देखकर। मुकेश कहता है, मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, और वह इस बात को दोहराता है। और वह यह भी कहता है कि वह किसी गैराज में जाएगा और सीखेगा। फिर लेखिका कहती है, परंतु गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो वो कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा, और वह यह बात जोर देकर कहता है। फिर लेखिका उससे पूछती है, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? फिर वह यकायक चुप हो जाता है। नहीं, वह ज़मीन की ओर घूरते हुए यह बात कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखने में संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से गुजरते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो यहीं पर हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर लो स्प्रिंग का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, आप वहां से देख लेना, या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो। और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी एज ए टीचर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं, और वो भी जल्द से जल्द, तो आपको भी हमारी यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस को सपोर्ट करना होगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।